installment by rupees 5 every month. Every month what amount he will pay? What amount he will pay in the 30th installment? He will pay in the 30th installment. ये बोल रहा है कि 30 वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना अमाउंट पे करेगा। अब आप लोग ये देखो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए है आपका ₹100 और हर इंस्टॉलमेंट 5 रुपए से बढ़ रही है तो उसका डी आ गया आपका ₹5। डी आ गया आपका ₹5। तो मैम ने आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 पे किया है और डी है आपका ₹5। तो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट? तो 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा? ए प्लस 29 डी। यस सर। तो 100 प्लस 29 इंटू 5 तो कितना पे करेगा बेटा? ये पे करेगा ₹245। So what amount he will pay in the 30th installment? ₹245। ₹245 पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट किसी को बेटा? नो सर। क्लियर है भाई? उसने बोला सिंपल सी बात है, कोई ये पूछे कि सर हमें कैसे पता चला कि ये एपी है, तो उसने क्या लिख रखा है सेकंड लाइन में? इफ ही इंक्रीजेस हिज इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, हर मंथ 5 रुपए बढ़ा रहा, मतलब कॉमन डिफरेंस कॉमन है, हर महीने 5 रुपए बढ़ा रहा। तो 30th इंस्टॉलमेंट में ₹245 पे करें। क्लियर है? तो यहां से पता चला। यस सर। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉब्लम। The difference between any two consecutive positive interior, the difference between any two consecutive interior angles, the difference between any two consecutive interior angles, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree. If the smallest angle is 120 degree, smallest angle 120 degree, find the number of sides of the polygon. Find the number of sides of the polygon. तो इसका नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन निकालना। अब देखो आपका डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। तो डिफरेंस मतलब डी है आपका 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 120 डिग्री। नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन निकालना है। अब देखो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये समझना भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। बेटा किसी को पता है कि फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का किसी को फॉर्मूला पता है क्या?
किसी को पता है? n plus 1/2. नहीं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन बेटा। कितना इंटीरियर एंगल्स का, जैसे ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। यस सर। तो सर पॉली तो ये पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या है? n-2 into 180. वेरी गुड, n-2 into 180, वेरी गुड। दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन होता है बेटा, n-2 into 180 डिग्री। याद रहेगा आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. So sum of interior angles of the polygon. Also sum of interior angles of polygon. This is equal to AP से निकाल लोगे n/2 2a plus n-1 into d 5 डिग्री। ये मैंने AP से निकाल लिया। तो ये आ गया n/2 235 plus 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ये 235 plus 5 n आ गया। अब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाली वैल्यू ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो देखो देयरफॉर ये हो गया आपका n-2 into 180 डिग्री इक्वल टू n/2 235 plus 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। (360n minus 720 डिग्री 235n plus 5n स्क्वायर। ये आ गया 5n स्क्वायर माइनस इसको इधर करेंगे तो 125n और प्लस 720 इक्वल टू 0। अब ये 5 से कॉमन ले लो 5। तो जैसे 5 कॉमन लेंगे तो ये हमारी एक एपी बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। n स्क्वायर माइनस 25n n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर इसके फैक्टर 144 के ऐसे फैक्टर करो कि जिनका सम 25 आ जाए, दो नंबर का। मैं बता देता हूं n-16 16 और 9। तो n का वैल्यू 16 हो गया या n का वैल्यू 9 हो गया? अब बेटा n का वैल्यू 16 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बता रहा हूं। n इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल, क्योंकि यदि मैं 16 टर्म निकाल सर आपका माइक म्यूट हो गया। तो a16 आ गया आपका a प्लस 15d। a आ गया 120 डिग्री, 15 इंटू 5 75 डिग्री। तो आपका a16 हो गया 195 डिग्री। अब a16 आ गया आपका 195 डिग्री। अब बेटा 195 डिग्री आ रहा है, समझना। इससे पिछला वाला एंगल कितना होगा? 5 डिग्री का डिफरेंस है तो 190. 190. उससे तो एक कम करो, फिर कितना होगा? 185. फिर 180। इस तरह से आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
बेटा कोई ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं होता जिसमें 2 से 1 से ज्यादा एक्सट्रीम एंगल आ रहा हो। ऐसा पॉलीगन पॉसिबल नहीं होता है जिसमें 1 से ज्यादा एक्सट्रीम एंगल आ रहा हो। मतलब 1 से ज्यादा आपका ये सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल आ रहे हो। ये कौन सा एंगल है? 180 से भी ज्यादा। कौन सा एंगल है ये 180 से ज्यादा? अरे 180 से ज्यादा कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज भी नहीं है ये तो। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना ये तो। यस सर। अरे 180 से ज्यादा कौन सा एंगल कहलाते हैं? Reflex. Flex angle. Reflex. भाई 180 से ज्यादा एंगल। देखो मैं एक चीज समझो, सब मैंने बोला ये आपका ये, फिर आपका ये 180 से ज्यादा इंटीरियर एंगल हो गया भाई। ये सपोज मैंने बोला कि यहाँ पर फिर आपका ये यूं हो गया, तो 1 से ज्यादा इंटीरियर एंगल, 1 से ज्यादा आपका 180 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता बेटा कभी। आपका कोई पॉलीगन ही नहीं बनेगा ऐसा यदि 1 से ज्यादा आ गया तो। यहाँ पर आपके बहुत सारे एंगल आ रहे हैं इसलिए 1 की पावर 16, इसलिए आपका ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि आपका एंगल 180 से ज्यादा आ रहा है A16, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. So therefore number of sides of the polygon, number of sides of 9. polygon equal to 9। ये इसका आंसर है भाई। Number of sides of the polygon 9। These are the number of sides of the polygon। Clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए और देखिए, दोबारा समझाऊं कि क्लियर है? Clear. हैं? भाई नहीं क्लियर हो तो दोबारा समझाऊं, किसी को दिक्कत आ रही हो तो, और नहीं आ रही हो तो आगे चले। चलो अगला प्रॉब्लम देखो बेटा। आज अपन ये कंप्लीट कर रहे हैं भाई एपी, कल से अपन जीपी स्टार्ट करेंगे दिन में। ये आज एपी की वर्ड प्रॉब्लम चल रही है और 1-2 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा और है वो मैं बताऊंगा अभी, बाकी आपको सारी प्रॉब्लम होगी। A farmer buys a used tractor for rupees 12,000. He pays rupees 6,000 cash. He pays rupees 6,000 cash and agree to pay the balance and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 500 plus 12% interest. 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost you? How much will the tractor cost you? कितना ट्रैक्टर का कॉस्ट आएगा भाई? How much will the tractor cost you? अब देखो भाई, 12,000 रुपये पेमेंट किया भाई ट्रैक्टर का। 12,000 रुपये में बाई किया, 6,000 रुपये तो कैश डाउन पेमेंट कर दिया उसने, और बाकी के अमाउंट उसने एनुअल इंस्टॉलमेंट में दिया है।
तो बेटा पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये होगा बेटा 5000 और बैलेंस कितना बचा? 6000 रुपये बचा। तो 6000 का 12%। पहला इंस्टॉलमेंट होगा आपका 1220 रुपये का। ये आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा। अब बेटा अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में अब आपका प्रिंसिपल बेटा 6000 नहीं रहेगा, क्योंकि आपने 500 रुपये दे दिए। तो कितने रुपये 5500. आपका वो लगेगा भाई इंटरेस्ट? कितने रुपीज आपका प्रिंसिपल रह गया? 5500. 5000. 5500 भाई 500 रुपये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। तो 5500 का 12%, ये कितना आया? 660 आया होगा। 1160 आया। Yes, sir. अब बेटा डायरेक्ट वैसे ही बोल दो ना कि अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या आएगी? बताइए कितने रुपए कम आ रहे हैं? 60 रुपए कम आ रहे हैं ना। 1100. 1100 आएगा। तो अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट 1100, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1100 और इस तरह चलता जाएगा। कितने महीने तक चलेगा? कितने महीने तक चलेगा? अरे 500 रुपये भी है ना आपका, वो प्रिंसिपल दे रहा है। 6000 रुपये देने में कितने महीने तक प्रिंसिपल देगा वो? 12 मंथ तक। भाई 6000 तो कैश दे दिए, 6000 आपका क्या है उसमें देगा वो इंस्टॉलमेंट में। 500 रुपये देगा या प्रिंसिपल 6000 रुपये का, तो 12 इंस्टॉलमेंट देगा ना बेटा। बोलिए बेटा। Yes, sir. यस। तो अमाउंट पेड इंस्टॉलमेंट ऐसे लिखोगे, अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट। नाउ दिस इज इक्वल टू पहला अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट 1220, 1160, 1100 एंड सो 1220, 1160, 1100 एंड सो। अब इसका सम निकालो भाई 12 इंस्टॉलमेंट का। ए आ गया आपका 1220, डी आ गया -60 और एन आ गया 12। तो अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 12/2 2a प्लस n -1, 12 -1 इंटू -60 6 11 -660 2440 माइनस वो 660 करना बेटा, कितना आ रहा है? -2440 माइनस 660 1780. 1780 इंटू 6 करना बेटा। 10680. 10680 तो उसने इंस्टॉलमेंट में दी और 6000 पहले दे चुका था। तो टोटल अमाउंट पेड फॉर ट्रैक्टर, टोटल अमाउंट पेड फॉर ट्रैक्टर 6000 प्लस 10,680, तो ये आ गया आपका 16,680। 16,680 ये आपका टोटल अमाउंट पेड फॉर ट्रैक्टर। इतना टोटल अमाउंट पे होगा भी ट्रैक्टर। आया? Yes, sir. बेटा ये प्रॉब्लम क्लियर है कि सबको? Yes, sir. कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. चलिए
फिर मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वो देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 150 workers were engaged. 150 workers was engaged to finish a job. In certain number of days. 4 workers dropped out on the second day. 4 workers dropped out on second day. Four more workers dropped on third day. Dropped on third day, and so on. It took 8 more days. It took 8 more days to finish the work. Find the number of days in which the work was completed. हमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है जिसमें वर्क कंप्लीट हो। तो मैं मान लेता हूं कि भाई टोटल नंबर ऑफ डेज जो सेकंड केस है, लेट number of days when 4 workers dropped on each day, PM. Then in first case number of main days बोलते हैं बेटा इसको, कितने मेन डेज लगे, नंबर ऑफ मेन डेज हो गया भाई फर्स्ट केस में 8 दिन कम लगेंगे, इसमें सेकंड वाले में 8 दिन ज्यादा लग रहे हैं, तो सेकंड में फर्स्ट वाले केस में जब एक भी वर्कर आपका ड्रॉप नहीं हुआ, जब रोजिना एन वर्कर ने वर्क किया है, जितने रोजिना 150 वर्कर्स ने वर्क किया है, तो आपका टोटल n-8 इंटू 150 सॉरी मेंडेज इतना वर्क होगा भाई। देन इन फर्स्ट केस वर्क डन, ये टोटल वर्क डन है भाई, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू n-8 इंटू 150। ये समझ में आया कि n-8 इंटू 150? नहीं सर, एक बार वापस समझा दो भाई। सर आ गया। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, चलो एक काम करो, इसको यहाँ से हटाओ भी। मैं तो ये मान रहा हूँ कि जब रोजिना 4 वर्कर ड्रॉप हो रहे हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि टोटल n डेज लगेंगे। अब इस केस में A 150 है, D -4 है, तो नंबर ऑफ मेन डेज, बेटा वर्क हमेशा मेन डेज में होता है, तो ये हो गया n/2 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D, इतना मेन डेज आ गया भाई। ये तो पहला हुआ, ये तो आपका वो केस है जब रोजिना 4 वर्कर ड्रॉप हो रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर 304 -4n 2 कॉमन आ गया भाई ऊपर से,
तो 152 माइनस 2n, तो टोटल नंबर ऑफ मैन डेज हो गए 152 माइनस 2n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? No, sir. No, sir. अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपके 150 वर्कर इस डे वर्क कर रहे हैं, एक, अब मैं सेकंड केस पहला केस ले रहा हूँ भाई, if 150 workers works each day, the number of days to complete the work will be equal to n minus 8। यदि 150 वर्कर रोजाना वर्क कर रहे हैं तो बेटा सर आपका माइक म्यूट हो गया। तो 150 वर्कर्स यदि वर्क कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू n माइनस 8। ये समझ में आया क्या? n माइनस 8 वाला केस समझ में आया क्या? Yes, sir. बेटा क्योंकि उससे बोला गया ना, उसने बोला था ना कि 8 दिन कम लग रहे हैं भाई। यदि रोजाना 4 वर्कर कम हो रहे हैं तो n डेज लग रहे हैं, और यदि रोजाना 150 वर्कर कम कर रहे हैं तो n माइनस 8 डेज लग रहे हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैन डेज, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैन डेज आएगा आपका, ये आ गया 150 इंटू n माइनस 8, 150 इंटू n माइनस 8। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, रोजाना 150 वर्कर कम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं n माइनस 8 डेज तक, तो टोटल नंबर ऑफ मैन डेज कितना हो गया बेटा? 150 इंटू n माइनस 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. बेटा वर्क तो सेम है ना, ये वाला वर्क और ये वाला वर्क अलग अलग थोड़ी है, वर्क तो सेम है। तो इसलिए देयरफॉर n इंटू 152 माइनस 2n इक्वल टू 150 n माइनस 8। इसको सोल्व कर लेंगे, 152n माइनस 2n स्क्वायर, 150n माइनस 1200, 2n स्क्वायर सबको उधर ले जाओ, माइनस 2n माइनस 1200 इक्वल टू 0, 600 के फैक्टर होते हैं बेटा 25, माइनस 25 प्लस 24, माइनस 25 प्लस 24, तो वह n इक्वल टू माइनस 25 प्लस 24 हो गया। तो यहां से मुझे n का वैल्यू आ गया 25 डेज। इसका मतलब जब 4 वर्कर रोजाना कम हो रहे थे तब उसको वर्क को कंप्लीट करने में कितना डेज लग गया था? तब उस केस में 25. वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज लगे? 25 डेज आया। Yes, sir. Yes, sir. कितने डेज लगे भाई इसको वर्क को कंप्लीट करने में? अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है एपी की, ठीक है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। तो एपी हमारा कंप्लीट हो गया, बस एक प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं और करवा रहा हूँ, ठीक है ना? देखो A 1 by B plus 1 by C, B 1 by C plus 1 by A, C 1 by A plus 1 by B are in AP. Prove that A, B, C are in AP. तो हमें ये प्रूव करना है कि A, B, C भी AP में। Then we have to prove that A, B, C are in AP. ये हमें प्रूव करना है।
अब देखो क्या होता है, एक चीज समझना बेटा, यदि कोई टर्म्स एपी में है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, पहले इसको समझना। 3, 7, 11, 15, 8, 19 एंड सो ऑन, सब ये एपी में है, ये सब एपी में है। 3, 4, 7, 4, 11, 15, 19 एंड सो ऑन, सब में 2 2 ऐड कर दूं। बोलो ये भी एपी में होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. सब मैं सब में 2 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं या 3 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं। बोलो ये भी एपी में होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. सपोज मैंने 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया या 3 3 कर दिया, कुछ भी कर दो, क्या ये भी एपी में होंगे कि नहीं होंगे? Yes. या मैंने सबको 2 2 से डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये भी एपी में होंगे। इसका मतलब ये है कि यदि कोई टर्म्स एपी में है, कुछ टर्म एपी में है, यदि मैं उनमें से कोई चीज ऐड कर दूं उसमें, तो भी वो एपी में होगा। कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी एपी में होगा। यदि मैं उसमें कोई चीज मल्टीप्लाई कर दूं तो भी एपी में होगा, और कुछ चीज से डिवाइड कर दूं तो भी एपी में होगा। क्लियर? Yes, sir. हाँ, इसका मतलब कुछ भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो एपी में होगा। बेटा जो दिन में नहीं आए थे, मैं वापस से बता रहा हूँ, अगले फ्राइडे को हमारा टेस्ट है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 और एपी ये आएगा। चैप्टर नंबर 2 और एपी आएगा। चैप्टर नंबर 2 आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और एपी पूरा आएगा जितना आज तक पढ़ा दूंगा। ये 2 टॉपिक आपका सैटरडे और फ्राइडे को टेस्ट है, उसमें आएगा। क्लियर है? यस सर नेक्स्ट वीक ना? हैं? हाँ नेक्स्ट वीक, इसका नहीं, पूरे में तुम्हें 8 दिन दे रहा हूँ बेटा, 8-9 दिन तैयारी करने के लिए। हाँ, और जो भी डाउट है डाउट क्लास रखो भाई। संडे को तो मैं बाहर हूँ, उसके अलावा कभी भी डाउट क्लास रख सकते हो। ये तो मैंने अभी क्या बोला, वापस से उसी प्रॉब्लम पे आते हैं। मैंने बोला कि ए 1/b + 1/c, b 1/c + 1/a, c 1/a + 1/b, r in AP, r in AP। अब यदि ये AP में है तो एल्सियम ले लो। R also in AP। कुछ भी नहीं किया अभी तक तो मैंने। फिर AC + AB + BC, BA + BC + CA, CB + CA अपॉन AB, R in AP। अभी भी कुछ नहीं किया मैंने। अब मैं सब में 1 ऐड कर देता हूँ, 8 1। तो AC + AB + अपॉन BC + 1, BA + BC अपॉन CA + 1, CB + CA + AB + 1, R in AP। सब में AP 1 ऐड कर दिया। मुझे मैंने अभी बताया था ना, यदि मैं सब में कोई भी चीज करूंगा ऐड तो भी AP में होंगे। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो No, sir. यदि मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर आएगा AB + BC + AC अपॉन BC। तो यह आ गया AB + BC + AC अपॉन AB, AB + BC + AC अपॉन AB, और AB + BC + AC अपॉन AB। तो सॉरी AB नहीं, यहाँ C है बेटा, यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ BC है और यहाँ AB, R in AB। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. Now divide by AB + BC + AC, divide by AB + BC + AC, तो 1/BC, 1/CA, 1/AB, R in AP।
किसी से हम डिवाइड करेंगे तो भी यूपी में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ना मल्टीप्लाई बाय एबीसी, एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो सबको, मल्टीप्लाई बाय एबीसी करो, इसको एबीसी से मल्टीप्लाई, इसको करो। क्या यही प्रूव करना था? Yes, sir. क्या यही प्रूव करना था बेटा? यस सर। ये प्रूव करना था। तो ये इसका प्रोसीजर है बेटा सोल्व करने का। अब आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज 9.2, मैंने क्वेश्चन नंबर 9 दिया था कि नहीं दिया था? 9 देन 14 बाकी मैंने करवा दिए आज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लेता हूँ कुछ बचा है क्या, वैसे तो मैंने सब करवा दिए। हाँ, मिसलेनियस एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है 28, थर्टी, 28 एंड 30, ये 4 क्वेश्चन आपको करके भेजने हैं। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 14 और मिसलेनियस एक्सरसाइज का 28 एंड 30। बेटा रोहित मेरे को भेज देना, मैं वापस से ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है ना बेटा? तो ये हमारा एपी Yes, कंप्लीट sir. हो गया, हमारा एपी कंप्लीट हो गया। अब बेटा जिसको अर्थमेटिक मीन पढ़ना है वो रुक जाओ, मैं अर्थमेटिक मीन पढ़ा रहा हूँ पूरा। जिसको अर्थमेटिक मीन पढ़ना है वो रुक जाओ, ठीक है? बाकी जाओ। संडे के बाद सैटरडे इवनिंग हो जाएगी। चलिए बेटा करें स्टार्ट। अब देखो भाई,
अपन बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, थोड़ा सा पहले वाला भी पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक मीन है आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। चिरायु जाना मत, तेरी भी अभी दिन वाली क्लास से छुट्टी है, तो अभी पूरी क्लास अटेंड करके जाएगा। बिटवीन टू नंबर्स, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। सपोज हमें ए और बी के बीच में कोई भी दो नंबर, कोई भी एक सिंगल अर्थमेटिक मीन मतलब एक नंबर इंसर्ट करना है। तो मैं मान लेता हूं वो नंबर है ए, लेट नंबर बी ए। मैंने नंबर मान लिया ए, ठीक है। एक सेकंड, मैं एक आंसर की भेज दूं बस। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो लेट द नंबर बी ए, जो हमने इंसर्ट किया। तो बेटा यदि ए और बी के बीच में ए इंसर्ट किया है तो ये एपी में होंगे, ये एपी में होंगे। और यदि ये एपी में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो ए को एक तरफ ले लोगे तो 2a हो गया। तो हमारा कैपिटल ए का वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई 2। सो दिस इज द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। ये हमारा सिंगल अर्थमेटिक